होता है एक बार टेक्स्टबुक पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्स्टबुक के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बहुत ही शानदार क्लास करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज रिवाइज करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। राइट गाइस, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जितने भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेहतर क्लास। कूपन कोड यार उदय है, मतलब किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, फीस जमा कर रहे हो, तो उदय कूपन कोड आप लोग जरूर लगाइएगा। ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक बेहतर डिस्काउंट मिलेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो प्रॉपर लिंक्स वगैरह हैं ये आप लोग को मिलते रहेंगे, और आपका जो क्लास है वो टाइम पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंग्लिश बाय उदय सर, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें। कीट्स रोट अ बैलेड इन 1819 टू कॉन्कर लव एंड डेथ. It was an allegorical expression of his agonized struggle. Find out the ballad. तो आपको बतानी है वो बैलेड कौन सी है। अच्छा, बच्चा कह रहा था लाइक भी कर लिया। अब देखिए, लाइक वाइक कह के मैं थक गया हूँ। आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। कर लेंगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे, और क्या मैं बताऊँ। Keats wrote a ballad in 1819 to conquer love and death. It was an allegorical expression of his agonized struggle. Find out the ballad. बताएं। Find out the ballad, फटाफट बताइए। उस बैलेड का नाम बताना है। किरण, गौतम, याशवी, संध्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, फिर से सुन लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, फाइंड आउट द बैलेड। तो कुछ कुछ आपको मिल रहा है ना। क्या एंडीमियन बैलेड है, क्या ब्राइट स्टार बैलेड है, क्या इजाबेला बैलेड है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। दिनेश केसरी, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बहुत गजब क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ए यार, मैंने बोला क्या एंडीमियन बैलेड है, क्या ब्राइट स्टार बैलेड है? एंडीमियन को चेक कर लीजिए क्या है ये, या ब्राइट स्टार को चेक कर लीजिए, इजाबेला को चेक कर लीजिए। वैसे करेक्ट आंसर इसका है लाबेला। लाबेले डेम सेंस मर्सी, मतलब आप वुमेन विदाउट मर्सी है ना, इसका इंग्लिश में मीनिंग है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, एब्सोल्युटली फाइन। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे जिनका डी आंसर आ रहा है वो ये देख सकते हैं जी। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने गलती कर दी। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। ओके ओके, तो बेटा आप इसको याद रखिए। विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम? विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम? बताइए। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी। Which poem was written soon after the death of his brother Tom? Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Psyche, या none of these? अब देखिए, ये पोएम मैंने बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाई है, बड़ी इमोशनल पोएम है। पढ़ाते टाइम मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ अक्सर। हालांकि मैं इतनी बार इस पोएम को पढ़ा चुका हूँ कि अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पूरी रट गई है लाइन्स। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक ट्रिक भी है। मैंने इस पोएम को पढ़ाते समय बताया था कि जब जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा, उस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। राइट, ओ टू अ नाइटिंगेल, ओ टू ऑटम, ओ टू साइकी तो नहीं है। बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओ टू अ नाइटिंगेल, एब्सोल्युटली फाइन। ओ टू अ नाइटिंगेल इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। ओ टू अ नाइटिंगेल। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। बताइए। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। सेवर्न या मोरोन या बेरेनो या नन ऑफ दीज? फटाफट बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन कराने वाले थे, लेकिन जॉन मिल्टन की पीपीटी रेडी नहीं है अभी, क्योंकि जॉन मिल्टन के मुझे 50 एमसीक्यूज कराने हैं, इजी मॉडरेट टफ सारे 50 एमसीक्यूज, वो बन रही है अभी। और आज थोड़ा मैं डॉक्टर के यहाँ भी गया था, इसीलिए मैंने
जो पेड क्लास है 6 बजे वाली DSSB वाली, वो मैंने नहीं ली है ना, तो थोड़ा सा बिजी था मैं। तो वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म, फाइंड हिम आउट। तो कीट्स के फ्रेंड में एक फ्रेंड ऐसा था है ना जिसकी बाहों में इन्होंने दम तोड़ा था। फाइंड हिम आउट, सैवर्न, मोरन, वेरेनु या नन ऑफ दीज। अब जिसने कीट्स की बायोग्राफी अच्छे से कर रखी है, जिसने जॉन कीट्स की बायोग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, वो तो बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। 7 is the right answer. Thank you very much. Which sonnet is the last of Keats sonnets? Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Psyche या Bright Star? बताइए. Which sonnet is the last of Keats sonnets? बताएं. Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Psyche, Bright Star. निधि जी, ये ध्यान देने से अच्छा है कि आप ध्यान दें कि आंसर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन क्लास को नॉन सीरियस बना देते हैं। अगर एग्जामिनर ने मान लीजिए सारे क्वेश्चन ए ही दे दिए तो आप क्या करेंगी? पेपर छोड़ के आयोग चली जाएंगी पूछने के कि सबका आंसर ए है क्या? तो दिस इज नॉट फेयर, ये कोई बात नहीं है निधि जी। बताएं। यस 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 यस। तो गाइस इसका आंसर डी हो गया। जो बच्चे ए के पीछे पड़े थे लीजिए डी। ब्राइट स्टार इज द लास्ट ऑफ कीट्स सॉनेट्स। यस, ब्राइट स्टार। हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? किसने ओड टू ऑटम को बोला है परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? किसने बोला है बताइए? Who calls ode to autumn perhaps the nearest to perfection? Swinburne, Eliot, Shelley and Unwin. जी जी जी। बच्चा कह रहा है हमने लाइक किया था, आप तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, तारीफ कर रहे हैं हम आपकी, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल तारीफ करेंगे आपकी। क्यों नहीं तारीफ करेंगे? ओके, हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? बता दीजिए। स्वाइनबर्न, इलियट, शैली, अनन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाइनबर्न इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। Here lies one whose name was written in water. This is epithet written on the grave of a poet. तो यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम कहाँ पर लिखा हुआ है? पानी पर लिखा हुआ है। क्योंकि जॉन कीट्स को ऐसा लगता था कि शायद उन्हें कोई ऐसा पोइट याद रखे, राइट? इलियट, कीट्स, शैले या अर्नोल्ड। तो ये भाई साहब कीट्स के लिए किया गया है, ये कीट्स के लिए कहा गया है। I dislike mankind in general and if there was a person born without the faculty of open, I am he. बताएं। Who said? किसने कहा है? Keats, Arnold, Shelley, Annan. I dislike mankind in general, and if there was a person born without the faculty of open, I am he. Who said? कौन बोलता है? Keats, Arnold, Shelley, Annan. और विलियम शेक्सपियर पर एक पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, लगभग 30 to 35 पेजेस की है। वर्ड्सवर्थ की पीडीएफ मैं आप लोग को दे चुका हूँ, और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में बना रहा हूँ, तो लगभग 30 to 35 पेजेस की है, तो वो आप लोगों को मिलेगी। अभी काम चल रहा है उस पर। एक बेहतरीन पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद एक रिवीजन फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक, राइट? तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। विलियम शेक्सपियर यूपी टीजीटी बेस्ड होगी वो, मतलब पीजीटी के सिलेबस में भी है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइएगा। आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वाज अ पर्सन विदाउट। नैना जायसवाल, नहीं ऐसा नहीं है। जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। यस, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम। देखिए यही आंसर हो गया। कई बार ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, या कई बार पोएम का नाम दे देंगे और नीचे दे देंगे वॉल्यूम। तो इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम। इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया।
for a Greek youth. Who is this youth? The name of this youth is also the title of the poem. बताएं, फटाफट आंसर दें. हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. It is a long narrative poem in 4 volumes. It deals with, yes, it deals with the Greek myth of love of the moon goddess Cynthia. बस लीजिए, आंसर आ गया. जैसे ही आपने मून गॉडेस सिंथिया देखा, आपका आंसर एंडीमियन आ जाना चाहिए था. एंडीमियन. आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं? यूपी पीजीटी वाले कितने, जरा बताइए, जो यूपी पीजीटी पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, बताइए. उत्कर्ष गुप्ता, निधि ओके, पारुल, बबीता ठीक है. A thing of beauty is a joy forever. Wow. Who said a thing of beauty is a joy forever? Who said? Keats in Endymion, Keats in Nightingale, Keats in Bright Star या none? बताएं फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A thing of beauty is a joy forever. Who said? बताएं फटाफट. Keats in Endymion, Keats in Nightingale, Keats in Bright Star, none. अब ये लाइन भी गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा. Keats in Endymion, very very good. The story of Isabella is taken from. The story of Isabella is taken from Boccaccio, Homer, Odyssey या Arnold. The story of Isabella is taken from Boccaccio, Homer, Odyssey, Arnold. The story of Isabella is taken from. संध्या गुप्ता, रश्मि ठाकुर, सरिता, रिद्धि, आर्यन श्रीवास्तव. द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम. फटाफट बताएं. यस, Boccaccio इज द राइट आंसर. फाइन फाइन फाइन. इसको रट लीजिए, पूरी तरह से माइंड में लिख लीजिए. इजाबेला, इसका एक और भी टाइटल है, और द पॉट ऑफ बेसिल इज अ नैरेटिव पोएम by John Keats, adapted from a story in Boccaccios. D. Cameron. It tells the tale of young woman whose family intended to marry her to some high noble and his olive trees, but who falls for Lorenzo, one of her brother's employees. One of her brother's employees. बिल्कुल, लाइफ तो वैसे ही सेटल है आप लोगों की यार. It is a story of murder of lady's lover who is murdered by the brother of the beloved. Identify the poem. It is a story of the murder of lady's lover who is murdered by the brother of the beloved. ये तो देखिए, अभी दूसरे तरीके से मैंने बताया है पीछे, तो गलत नहीं होना चाहिए. It is a story of the murder of lady's lover who is murdered by the brother of the beloved. Identify the poem. Isabella or the pot of basil, Boccaccio, Homer. Yeah, Isabella is the right answer. Isabella is the right answer. This poem is in Spenserian stanzas. It presents the story of elopement of Porphyra and the Madeline. Identify the poem. Porphyra and Madeline. Important names है, कई बार ये पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है. Identify the poem. The Eve of St. Agnes, Bright Star, Ode to Nightingale, Ode to Autumn. अच्छा जी, ठीक है जी. This poem is in Spenserian stanzas. It presents the story of elopement. The
ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बिल्कुल सही है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, वाओ। लामिया प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ यूथ नेम्ड लाइसेस, लव फॉर लामिया इज, बताएं। प्रीति जी, किरण गौतम, संध्या गुप्ता, थैंक यू। लामिया प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ यूथ नेम्ड लाइसेंस, लव फॉर लामिया इज, बताएं। सरपेंट वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरपेंट वुमेन, बिल्कुल सही है, सरपेंट वुमेन। हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, बताएं। हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, अर्नोल्ड, कॉलरेज, कीट्स, हार्डी, फटाफट बता दें। हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, फैन धीमा कर दें। हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, अर्नोल्ड, कॉलरेज, कीट्स, हार्डी। बेटा क्या फैन की आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं उसको धीमा कर सकता हूँ, अगर आपको प्रॉपर नहीं सुनाई दे रहा है तो बताइएगा, वरना मौसम तो आज थोड़ा सा गर्म है। हाँ जी, थोड़ा सा। हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स? Yes, Coleridge is the right answer. S.T. Coleridge is the right answer. Who referred Lamb as Lamb the Frolic and the Gentle? Shakespeare, Wordsworth, Shelley, Arnold. देखिए, आप लोगों के लिए सब किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 पे बच्चे हैं, बच्चों की सुविधाओं के लिए सारे काम किए जाएंगे। Who referred Lamb as Lamb the Frolic and the Gentle? Shakespeare, Wordsworth, Shelley, Arnold. ये क्या हो गया भाई? अर्चना जी, रवि जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रवि जी तो तब भी थोड़ा ठीक कर रहे हैं, लगभग बच्चे गलत ही आंसर कर दे रहे हैं आप तो। वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर, यस, नॉट शैले। Essays of Elia appeared in 1820, 1821, 1822, 1823. Essays of Elia appeared in, बताएं। Essays of Elia appeared in 1820, 1821, 1822, 1823. 1823 is the right answer. Thank you. Last essays of Elia appeared in, अगर हम लास्ट की बात करें तो आप क्या कहेंगे? लास्ट एसेज ऑफ एलिया अपीयर्ड इन 1820, 21, 20, 1833, 23, 18 1833, वाह। एसेज ऑफ एलिया के लिए चार्ल्स लैम्ब जाने जाते हैं। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट इज कॉल्ड, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते आप। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट इज कॉल्ड अर्नोल्ड लैम्ब कीट्स नन, बताएं। चलिए बेटा, जोरदार तरीके से लाइक करिए। अच्छा, जोरदार तरीके से कैसे लाइक किया जाता है, करके दिखाइए आप लोग।
बताएं। अच्छा, चार्ल्स लैम इज द राइट आंसर। The essay The Super Nuted Man is authored by Supernuted Man is authored by Arnold Browning Hardy Lamb। नहीं नहीं, कमेंट्स लगभग बच्चों के सही आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ आंसर दे रहे हैं। अर्नोल्ड ब्राउनिंग हार्डी या लैम, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? लैम। लैम बिगेन हिज करियर एज अ पोइट, पेंटर, नॉवेलिस्ट, नन। ऐसे क्वेश्चन को बहुत हल्के मत लिया करिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन ना कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। लैम बिगन हिज कैरियर एज अ पोइट, पेंटर, नॉवेलिस्ट, नन। जी, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। ओके, यस, एज अ पोइट, एज अ पोइट, थैंक यू। All are gone the old familiar faces, this line is from the pen of All are gone the old familiar faces। ये लाइन किसकी है? कीट्स, अर्नोल्ड, इलियट, लैम। यस यस, लैम की लाइन है, वेरी गुड। लैम्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट इज पोएम है, एलिजी है, नॉवेल है, नन? क्या है? लैम प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, बताइए। इज पोएम है, एलिजी है, नन या नॉवेल? कंचन मौर्य वो भी नहीं है, आ जाएंगे। नॉवेल है, नॉवेल है बेटा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर रिटन इन कोलैबोरेशन। हु वर दी कोलैबोरेटर्स? लैम एंड हिज सिस्टर मैरी, लैम एंड हिज मदर। चार्ल्स लैम भी मैंने पढ़ा रखा है पेड बैच में, जिसको भी चार्ल्स लैम की पीडीएफ चाहिए हो आप इस पर लैम लिख के भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे आपको। जिसको भी चार्ल्स लैम की पीडीएफ चाहिए हो, डेफिनेटली आई विल सेंड यू। Who were the collaborators? Lamb and his sister Mary, Lamb and his mother, Lamb and his father, या none? Yes, Lamb and his sister Mary. Thank you बच्चे। ओके बेटा, एक मिनट रुक जाइए, अब दूसरी स्लाइड मुझे खोलनी पड़ेगी। एक मिनट। बेटा बस एक मिनट रुके रहिएगा आप लोग। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन देखता हूँ आज कितने बच्चे मानते हैं। बस एक मिनट, एक सेटिंग में कर रहा हूँ, कुछ नई स्लाइड है। बेहतर आप लोग को रिवीजन, बहुत शानदार एमसीक्यूज जो यूपी टीजीटी के लिए उपहार लेके आएगा। जी, थोड़ी देर रुके रहेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। जिसको भी डी ट्रिपल एस बी के लिए बुक वगैरह सजेस्ट करानी हो तो मैं बता दूं, कोई एक बुक डी ट्रिपल एस बी के लिए नहीं है। डी ट्रिपल एस बी के जो राइटर हैं वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो आप एक काम करिए, डी ट्रिपल एस बी की जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो हमारी पीडीएफ ले लीजिए, वही बुक बन जाएंगी, है ना, वही बुक बन जाएंगी। जिसको भी डी ट्रिपल एस बी का पूरा पीडीएफ वगैरह चाहिए हो हमसे कांटेक्ट करें, इतना दे देंगे, वही प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पूरी बुक बन जाएंगी, वो उसी पढ़ लीजिए। क्योंकि जो सिलेबस है उसको पढ़िए, बुक में इतना एक्स्ट्रा दिया होगा मटेरियल, क्या करेंगे बताइए आप?
क्या करेंगे? यस। अच्छा जी, एक मिनट बेटा, बस एक सेकंड, एक सेकंड। आज हमारा मन था कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज कराएं आप लोगों को। वाह। अब इसको हटना पड़ेगा। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट। फटाफट आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, कौन कहता है? फीस्ट, लियर, एडमंड या नन? और मैं बता दूं, यहां से जो हमारे यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं पूरी तरह अलर्ट हो जाएं। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए वो पीजीटी के लिए थे, लेकिन यहाँ से जो यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं, हमारे डी ट्रिपल एस वाले स्टूडेंट हैं, हमारे एनवीएस वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरह से अलर्ट हो जाएं। और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। मैं इतना रिवीजन भी करा देता हूँ पढ़ाने के साथ साथ कि फिर अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना रिवीजन करा दूंगा मैं आप लोगों को। यस, बिल्कुल सही है, फेस्ट इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए, लाइंस ली कहाँ से गई हैं? बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, आप उस प्ले या वर्क का नाम बताइए, क्या है? फटाफट बताएं। Who bring the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face? फटाफट बताएं। Who bring the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face? हाँ भाई, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। चंद्रेश राव। सब देंगे रिद्धि जी, सब देंगे। Yes, Valentine is the right answer. Thank you, thank you. Valentine is the right answer. I should kill thee with much cherishing, who says? I should kill thee with much cherishing, who says? Juliet in Romeo and Juliet, Romeo and Juliet and Romeo in Romeo and Juliet, Puck या नन? ज्योति जी क्या बोले, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ज्योति ने क्या पूछ दिया जो मैं कुछ बोलूं? I'm not getting what are you saying. Yes, Juliet in Romeo and Juliet. Juliet in Romeo and Juliet. Okay. Who is that can tell me who I am? तो ये तो यार इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया आज का, कि कोई मुझे बताएगा, बता सकता है कि आखिर मैं कौन हूँ? हु सेज? किंग लियर, एडमंड, हैमलेट या नन? हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु सेज? किंग लियर, एडमंड, हैमलेट, नन? Yes, King Lear is the right answer. Fine, King Lear is the right answer. The younger rises when the old doth fall. Who utters? The younger rises when the old doth fall. Who utters? Edmund, Hamlet, Edward, none. The younger rises when the old doth fall. Who utters? Edmund, Hamlet, Edward या none? फटाफट बता दें, फटाफट बता दिया डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The younger rises when the old doth fall. किरण, गौतम, यशवी, समर,
Priyanka, Kiran, Preeti. The younger rises when the old dogs fall. Yes, Edmund is the right answer. Thank you. We are not the first who, with best meaning, have incurred the worst. Who utters? We are not the first who, with best meaning, have incurred the worst. बताएं. Lear, Cordelia, Hamlet, Othello. Lear, Cordelia, Hamlet, Othello. बताएं. We are not the first who, with best meaning, have incurred the worst. Who utters? Lear, Cordelia, Hamlet, Othello. Yes, Cordelia is the right answer. Cordelia. To noble fortune know this, that men are as the time is to be tender minded does not become a sword. Who utters? To noble fortune know this, that men are as the time is to be tender minded does not become a sword. Who utters? क्या बात है रेणु चौधरी, वाह. टू नोबल फॉर्चून नो दिस, कि जो लोग हैं आर एज टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ स्वॉर्ड. हु अटर्स? एडमंड. एडमंड डियर इज द राइट आंसर. यूपी टीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए विलियम शेक्सपियर की जो कोट्स हैं, जो उनकी ट्रेजेडीज हैं, देखिए और चीज को आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, लेकिन उनकी फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, उसकी जितनी कोट्स मैंने कराई हैं कि कोट आपको रटी होनी चाहिए. और कई बार मैंने रिवीजन कराया है, कई बार मैंने रिवीजन कराया है. तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर अभी इधर उधर है, सब तो मैंने पढ़ा रखा है. यस. डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, ओहो. ये लुक, लुक लिप्स है ना, लुक देयर, ये सब देख के ही आंसर आ गया होगा. लियर, ओथेलो, मैकबेथ, नन. जी, इनको देख के ही आंसर आ जाते हैं. डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर. यस, लियर इज द राइट आंसर. किंग लियर. A Midsummer Night Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 24. It is St. John's Day, St. Mary Day, St. Mon Day, none. बताएं. A Midsummer Night Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 24. It is. बहुत ही आराम से पढ़ाइए. लिटरेचर में कोई बहुत सर पटकने की जरूरत नहीं होती है. हाँ, जब ग्रामर हम कराते हैं तो थोड़ा सा मेहनत हमें करने की जरूरत पड़ती है. बताएं. सेंट जॉन्स डे. यस. The marriage of which pair forms the setting of the story of Midsummer Night's Dream? Theseus and Hippolyta, Theseus and Miranda. देखिए thesis की स्पेलिंग देख लीजिए. Theseus and Hermia. फटाफट बताएं. The marriage of which pair forms the setting of the story of Midsummer Night's Dream? बताएं भाई. The marriage of which pair forms the setting of the story of Midsummer Night's Dream? Yes, Theseus and Hippolyta. Yes. Thank you. मास्टर सीड्स इन मिड समर नाइट ड्रीम में क्या है? फेरी है, घोस्ट है, मॉन्क है, या नन है? तो मस्टर्ड सीड इन अ मिड समर नाइट ड्रीम है फेरी, घोस्ट, मॉन्क, नन.
तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ फेरी। डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा फेरी, बिल्कुल सही है। ओ स्पाई, टू ओल्ड टू बी engaged, टू यंग, हु सेज? ओ स्पाई, टू ओल्ड टू बी engaged, टू यंग, हमिया, ओथेलो, लियर। आज तो मैं आपको कोर्स रिवाइज करा रहा हूँ, एक सेशन में लेके आऊंगा, पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, किस कंडीशन में क्या कब कहा गया, तो वो भी मैं आपको नोट फॉर्म में दे दूंगा, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कोर्स वगैरह तो यार ऐसी चीजें, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना स्ट्रांग होते चले जाओगे। ओ स्पाई, टू ओल्ड टू बी engaged, टू यंग, हु सेज? Yes, Hamia is the right answer. Thank you. Thank you very much. Oh hell, to choose love by another side. Oh हो। ये तो होता ही, जिससे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, अगर दूसरे उसका चुनाव कर रहे हैं, खास तौर से 2024 जो चल रहा है, सोचिए आप लोगों को बताया ही ना जाए, लड़कों को ये ना बताया जाए कि इस लड़की की शादी हो रही है, और लड़कियों को ये ना बताया जाए कि इस लड़के से शादी हो रही है, बस आपको आकर ये बताया जाए कि आपकी शादी इस दिन है, माँ बाप ऐसा कर दें, तो मुझे लग रहा है 10-15% लोग भले एग्री हो जाए, बाकी तो बवाल काट देंगे बच्चे। ओ हेल्प टू चूज लव बाय अनदर साइड, तो हर्मिया ने देखिए उसी समय वो अलर्ट हो गई थी, ये आंसर ही मैंने बता दिया। हर्मिया उसी समय मॉडर्न बन गई थी, उसने कहा ये नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। Yes, Hamia is the right answer. I'll put a girdle round about the earth in 40 minutes. Who's the speaker? Who's the speaker? I'll put a girdle round about the earth in 40 minutes. Who is the speaker? Yes, वैसे तो इसका आंसर पक है, कुछ बुक में रॉबिन दिया है, कुछ बुक में ओबेरॉन दिया है, तो देख लीजिएगा आप लोग, वैसे पक इसका आंसर है। And I am sick when I look not on you. Who speaks and to whom? And I am sick when I look not on you. Who speaks and to whom? Helena to Demetrius, Helena to Snout या Helena to Puck? None. बताएं। Helena to Demetrius. Helena to Demetrius. It is not night when I do see your face. Therefore, I think I am not in the night. Who is the speaker? It is not night when I do see your face. Therefore, I think I am not in the night. Who is the speaker? Helena, Macbeth, Othello, या नन? बताएं, हेलेना, मैकबेथ, ओथेलो या नन? क्या हो जाएगा? हेलेना। यस। यस, हेलेना। ओ बॉटम, thou art chain, what do I see on thee? Who says? ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए किस वर्ग की लाइन है? किस वर्ग की लाइन है बताएं, विलियम शेक्सपियर के किस वर्ग की लाइन है? आप लोग उस वर्ग का नाम बताइए। नहीं नहीं, सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, कमेंट्स तो देखिए मैं सभी के देख ले रहा हूँ। बच्चे बहुत प्यारे हैं, वाह। यस, नाउ इज द राइट आंसर। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? तो ये तो मैंने कई बार कराया, लॉवेल इज द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वैंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचरस एंड नो एंड टू देम। हु सेड? कौन बोलता है भाई? तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है ये सब आप लोग कमेंट करके देंगे, ठीक है? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।